अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान है बेटे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे सवाल है कि आजकल फ़लस्तीन की जंग में औरतें भी हिस्सा ले रही हैं, लिहाजा ये बात जहन में आती है कि क्या मुसलमान औरत जंग और हरब लड़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, मुसलमान औरत के हवाले से आज कल हमारे ज़हन में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। इस्लाम एक मुकम्मल औरत का जो है वो तस्वर देता है, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात समेत तमाम जो ख़वातीन थी, सहाबियात थीं, उनको हम देखते हैं कि वो ज़िंदगी के तमाम जो शोबे हैं उनमें हमें मुतहर्रक दिखाई देती हैं। और जिहाद चूँकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक हकीकत है, जंगें कौमों को मुख्तलिफ़ वक्त पे अपने दिफा के लिए लड़नी पड़ती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब सीरत की किताबों में हमें नज़र आता है कि सहाबियात जंग अगरचे जो है वो मर्दों का काम है, लेकिन हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेके औरतों को इस सिलसिले में पीछे नहीं किया गया। गो के जहाद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत का जहाद जो है अपने घर में जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती तो उसको जहाद के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी रवायात रखता हूँ जिनसे अंदाज़ा होगा कि जो फ़लस्तीन के अंदर जो हमारी बहनें माएँ और बेटियाँ जो हैं वो इसराइली यहूदियों से लड़ाई कर रही हैं, तो वो बिल्कुल ऐन हमारी रवायत के मुताबिक है, और उसमें किसी तरह की वो कोताही का मामला नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हम देखते हैं कि ग़ज़वा उहद जब मुसलमान जो थे थोड़े से अचानक हमले से जब वो माल गनीमत जमा कर रहे थे, तितर बितर हुए, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो सीना सफ़र थी सैयदा उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने तीरों को रोक रही थी, तलवार से जो है जो आने वाले लोग थे उनको पीछे हटा रही थी। और उस के अलावा आप जो हैं वो ग़ज़वा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में लड़ा गया मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, तो उसमें भी वो शामिल हुई और बाकायदा जंग जदल में उन्होंने हिस्सा लिया। रवायतों में आता है कि उनके 12 ज़ख्म आए और उनका एक हाथ कट गया था। इस तरह आप लोगों की शायद नज़र से गुजरा हो कि नबी अलैहिस्सलाम की जो फूफी सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जब यहूदियों का मुहासरा किया गया ग़ज़वा खंदक के बाद, तो उस वक्त मुसलमान औरतें जो हैं वो एक किला में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किला था, उसमें महफूज कर दी गई थी। तो उस वक्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाहर निकल के एक यहूदी को कत्ल किया, और एक साजिश जो थी मुसलमानों के बारे में वो जासूसी कर रहा था, तो उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि हज़रत अबू सुफियान की जो ज़ौजा थी हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और इसके अलावा भी हमें हज़रत उम्मे हकीम जो हैं, ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा थी, और अकरमा बिन अबी जहल जो अबू जहल की यानी कि बहू थी, ये मुसलमान हो चुकी थी, और इन्होंने भी जंग यरमूक में हिस्सा लिया, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जंग लड़ी गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो है वो भी इस ग़ज़वा में इस जंग में शामिल हुई थी। तो हमारे पास मुतअद्दिद जो है रवायतें नज़र आती हैं कि जिनमें औरतें जो थी ये वो हिस्सा है जो जंग में हिस्सा लेना है। जंग के बराह रास्त जो एक्टिविटी है, यानी कि दुश्मन से तलवार से जंग करना, इस तरह से हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी या खाला रिश्ते में बनती थी ननिहाल की तरफ से, उनके बारे में भी आता है कि ग़ज़वा हुनैन में वो खंजर लेकर निकली, और उनसे पूछा गया कि तुम ये खंजर लेकर क्यों निकल? कहने लगे कि अगर मुझे काफ़र नज़र आए तो मैं उसका जो है ख़त्म कर दूँ। इसके अलावा जो है हमें और भी हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद जो हैं, ये एक अंसारिया खातून थी, इनकी बहुत बड़ी सहाबिया है, नबी अलैहि सलाम उनकी हमेशा बहुत तौसीफ़ फरमाते थे, और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनको निकाह के वक्त जो है उन्होंने ही बनाया संवारा था। तो आप भी यरमूक में शामिल हुई, और आपने कोई असला भी नहीं था, खैमे की चोब से आपने कई कुफ़ार को जो है वासिल जहन्नम किया। तो दोस्तों, ये चीज़ है कि मुसलमान औरत जो है वो अव्वल दिन से अल्लाह ताला के पाक हबीब अलैहिस्सलाम ने
اس کو ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے. اور یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ صرف ان کے حربی معاملات ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جو جنگ کے اندر براہ راست لڑنا ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے کہ جنگ کی جو دیگر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں عورتوں نے کہاں تک حصہ لیا. امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.